हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का जो टॉपिक है कि 6 हफ्ते तक भी बच्चे की धड़कन क्यों नहीं बन पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर लिया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपने चेक कर लिया है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन 6 हफ्ते तक भी आपके बच्चे की धड़कन नहीं बन पा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके ये कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है, कभी कभी किट में नहीं भी आता है और कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करा के। ठीक है, अगर आप 6 हफ्ते तक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसमें बच्चे की धड़कन सही आ रही है तो आपको बता देंगे कि बच्चे की धड़कन सही है। अगर बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण हो सकता है, जो सबसे पहला जो कारण है कि आप के जो मतलब प्रेगनेंसी जो होती है वुमेन में, लेडीज़ में, उसके 12 अंडे बनते हैं। ठीक है, 12 महीने में 12 अंडे बनते हैं, जिसमें से 6 अंडे खराब हो जाते हैं और 6 अंडे सही रहते हैं। ठीक है, और जो अंडा खराब हो जाता है उसी से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कभी कभी, और वो कंफर्म प्रेगनेंसी में वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है उस अंडे के वजह से, और वो अंडा बीच में ही मतलब जो बच्चे की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, जो धड़कन महसूस नहीं देती है, इससे बच्चे की धड़कन नहीं बन पाती है और आगे बच्चा नहीं ग्रोथ कर पाता है। और जो अंडा खराब हो जाता है उसी के वजह से ही जो कहते हैं मिसकैरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है बीच में ही, तो इसी वजह से ही बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि कुदरत की तरीके से ही ऊपर से वो बच्चा आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर अच्छा अंडे से आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर रहे हैं तो उससे हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कंफर्म हो जाती है, अच्छे अंडे से कंफर्म हो जाती है और बीच में धड़कन नहीं आ पाती है, 6 हफ्ते तक भी अल्ट्रासाउंड कराने पर धड़कन नहीं आ रही है, तो इसका ये वजह भी हो सकती है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी में कहते हैं 14 डेज का जो मतलब 14 दिन का जो टाइम होता है उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो 14 दिन पे ही होगा, वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसी वजह से 6 से 8 हफ्ते के बीच में बच्चे की धड़कन आ जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 6 हफ्ते पर धड़कन नहीं आ रही है तो 8 हफ्ते तक 6 हफ्ते, अगर डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 6 हफ्ते तक धड़कन नहीं आ रही है तो आप 8 हफ्ते तक धड़कन दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं। तो 8वें हफ्ते तक आपकी धड़कन अगर बच्चा अच्छा होगा तो आ जाएगी, अगर बच्चा सही नहीं होगा तो 8-9 हफ्ते तक भी नहीं आएगी, वो आपको फिर मिसकैरेज करवाना पड़ेगा, आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो ये बच्चे में मेन कारण होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि किस वजह से बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है, पहली बार प्रेग्नेंट है या फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट है, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर कराना है। आपको कभी भी 3 महीने या 4 महीने का वेट नहीं करना है कि 4 महीने तक बच्चे में धड़कन आएगी या फिर 3 महीने के बाद धड़कन आएगी, तो आपको पहले ही अल्ट्रासाउंड कराना है। उसमें अगर अच्छे से आपकी बच्चे की धड़कन आ रही है तो बच्चे को तब रखना है, क्योंकि आगे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बच्चे में ग्रोथ नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का। इसमें बच्चे का वेट नहीं बढ़ पाता है, माँ में अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे में भी प्रॉब्लम रहती है, वो लास्ट टाइम तक भी प्रॉब्लम रहती है और बच्चा जो डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए बच्चे को अच्छे से शुरू से ही अच्छे से तरीके से बच्चा कंफर्म हो रहा है और अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तभी बच्चे को रखना चाहिए। मेरी यही सलाह है। तो बच्चा इसलिए आगे नहीं ग्रोथ कर पाता है, जो अच्छे अंडे से ग्रोथ करता है वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, मंथली उनका वेट बढ़ता रहता है और पेट का साइज भी बढ़ता रहता है। और वैसे जो बच्चा ख़राब हो जाता है उसका पेट का साइज बहुत कम बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता ही नहीं है, वो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो मेन कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।